नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके सर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूं, जो कि WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन है, यस या नो टाइप क्वेश्चन और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब वीडियो में है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। दोस्त, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें यह होता है कि हिंदी वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में होता है, ठीक है। और पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते समय पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में हैड का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड। समझ में आया? जैसे अपने पिता के मरने से पहले वह कहां गया था। इसमें दोस्त दो वाक्य है। आपको मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि यदि जो पहला काम होता है, जो पहला काम हुआ है, इसमें दो सेंटेंस होंगे। जो पहला काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो दूसरा काम हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे दोस्त इसमें है, अपने पिता के मरने से पहले वह कहां गया था। वह कहां गया था यानी कि बात कर रहा है कि पहले वो जा चुका था। पहला काम क्या हो रहा था, वह कहां गया था। ये फिर किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। ये क्या किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में होगा। दोस्तों, जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। दोस्तों, ऐसे इसमें भी है, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, पहले बात हो रही है क्या कर चुका था, वह क्या कर चुका था। ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, ये जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दोस्तों, समझ में आ रहा है? और एक साधारण वाक्य होता है जो पास्ट परफेक्ट में ही होता है, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, पहले हम इसको बताएंगे आपको। देखो, पहले क्या लिखते हैं, पहले हमने बताया कि हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है दोस्तों। तो व्हाई मीन्स होता है क्यों। अब हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सदैव हैड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। कोई लड़का की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो ही मतलब वह हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, निगेटिव नहीं है, निगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, अन्यथा निगेटिव ना होता तो नॉट नहीं लगाते। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की बात करें, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्त, गॉन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आप जान रहे हैं कि क्या है ये, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। थर्ड फॉर्म हमें समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, गॉन। अब क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कहां जाने की बात कर रहा है, स्कूल जाने की बात कर रहा है, तो गॉन टू स्कूल, स्कूल। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया? ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन, नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट है। ये कैसे ऑब्जेक्ट हुआ भाई, नाउन है तो कैसे ऑब्जेक्ट हुआ, किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो दोस्त वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वर्ब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक साधारण सा वाक्य ये होता है। और एक दूसरा जो पूछा जाता है कि इसमें दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं, फिर दूसरा जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। चलो दोस्तों, हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अब
अब क्या है, वह कहां गया था, पहले है वह कहां गया था, अपने पिता के मरने से पहले वह कहां गया था, पहले कहीं जा चुका था, पहला काम क्या हो रहा है, कहीं जा गया, चला गया था, उसके बाद ये पहला काम हो रहा है, फिर उसके बाद में इसके पिताजी का हो रहा है कि वो बाद में मरे। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखेंगे भाई होयर, क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा, होयर, होयर। अब क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, भाई सही है, वह कहां गया था, कोई लड़का है तो ही कहां गया था, होयर हैड ही गया था, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। बिफोर पहले, अब लगाएंगे बिफोर, बिफोर, समझ में आया। अब अपने पिता के मरने से पहले, अपने पिता, भाई कोई लड़का है, अपने के लिए जब पोसेसिव केस लगाते हैं अपने के लिए तो ही के साथ में हिज का प्रयोग होता है, हिज फादर, हिज फादर। अब अपने पिता के मरने, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो डाइड, डाइड मिस होता है मृत्यु। अब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दो दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन वर्ड हैड, ही सब्जेक्ट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर प्रीपोजिशन है, हिज फादर, हिज फादर उसके पिताजी, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये तो पोसेसिव केस हो गया, फादर नाउन यानी कि पूरा सब्जेक्ट हो गया, डाइड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दो, इसमें दो क्लाज हैं, पहला क्लाज ये है क्लाज 1 और क्लाज, समझ में आया कि नहीं आया। क्लाज किसे कहते हैं भाई, किसी के सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होती है उसे क्लाज कहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होती है उसको हम क्लाज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, हमें जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त एक बात है, इसको आप कमेंट में बताइए, इस आंसर को आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, अब इसको ध्यान से, इसी एकदम सेम इसी के तरीके का है, हमें समझ में आ रहा है कि हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा, और इसको आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए दोस्त, नोट कर लीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अभी और मैं बताने चल रहा हूं आपको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्त एक और, हाउ, नोट कर लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, which, which, whose, whose के बाद, के बाद नाउन आता है, नाउन भी आ सकता है, के बाद नाउन भी आ सकता है, भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। दोस्तों हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज के बाद नाउन भी आ सकता है। एग्जाम्पल जैसे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर के आने से
पहले कितने रोगी मर चुके थे, मर चुके थे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? अब कितने, देखो डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर चुके थे दोस्त। पहले क्या बात हो रही है, कितने रोगी मर चुके थे। बाद में कौन सी बात हो रही है, डॉक्टर के आने से पहले। अब पहले रोगी मर चुके थे, बाद में डॉक्टर आया, तो हम इसको किस में लिखेंगे भाई, इसको जो काम पहले हो रहा है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कितने रोगी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, यही तो रहेगा, हाउ मेनी पेशेंट, हाउ मेनी पेशेंट, हाँ, हाउ मेनी पेशेंट। अब क्या लगाएंगे, मर चुके थे भाई, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सभी के साथ में हैड का प्रयोग होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड। हाउ मेनी, मैंने बताया ना, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज के बाद नाउन भी आ सकता है। तो हाउ मेनी, कितने आदमी, कितने पेशेंट मर चुके थे, कितने पेशेंट, कितने रोगी मर चुके थे, बिफोर पहले, बिफोर पहले, बिफोर पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर केम। समझ में आया? ये किस में है, पास्ट, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, क्योंकि डॉक्टर विशेष होता है, आप लिख सकते हैं द डॉक्टर केम। डॉक्टर केम, ये किस में है, ये भाई ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो एक दूसरा इसका है, दूसरा, दूसरा क्या है, सूरज, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे, कितने बच्चे, कितने बच्चे, कितने बच्चे सो चुके थे, चुके थे। दोस्त कितने बच्चे सो चुके थे, इसको नोट कर लो, कितने बच्चे सो चुके थे। इसको एकदम सेम इसी की तरीके का है, सेम इसी की तरीके का है। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। दोस्त अगर समझ में, ऊपर वाला समझ में आया हो तो इसको कमेंट कर दीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में देंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये पीके सर को आप लोगों से बड़ा उम्मीद है, आप लोगों को आने वाले समय में मैं बहुत कम फीस में कंपटीशन लेवल तक पढ़ाऊंगा। बस आप लोग शेयर कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त आप अपना सपोर्ट बना के रखिए और मुझे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, मैं आपको उम्मीद करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आपको कम से कम फीस में फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक और है, आंसर नोट कर लीजिएगा। दोस्त एक और है, ध्यान से समझिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द हु हु यदि प्रश्नवाचक शब्द हु मतलब कौन, कौन ही करता हो, कौन ही करता हो, सब्जेक्ट हो, समझ में आया, कौन ही करता हो, तो हु प्लस हेड, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द हु कौन, हु मतलब कौन, तो यदि करता हो, इसी को करता हम मानते हैं, तो क्या हम करते हैं, पहले सब्जेक्ट पहले हु लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट अदरवाइज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दोस्त ध्यान दीजिए, एग्जांपल में मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, कौन घुस आया था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। तुम्हारे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। अब बताओ, मैं तो मेरे पहुंचने से पहले, अब बात है कोई आदमी है, वो कह रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। पहले कौन घुसा था, पहले काम क्या हुआ, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। भाई पहले कोई आदमी उसके घर में घुस गया था और वो जो है बाद में पहुंचा, तो पहले काम ये हो रहा है, बाद में काम ये हो रहा है, ये बाद में पहुंच रहा है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, फैक्ट टेंस में। इसका ये जो है प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, इसका पास्ट बाद में, पास्ट इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट में। समझ में आया कि नहीं आया, पास्ट परफेक्ट में और बाद में इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होगा। अब क्या है, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले क्या है, पहले इसमें क्या है, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। भाई इसमें सब्जेक्ट कौन ही दिख रहा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, तो कौन घुस आया था, तो क्या लगाएंगे, हु। एग्जाम्पल हु, ये क्या है, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। हु हैड घुसने की बात हो रही है समझ में आया, यानी कि प्रवेश करने की बात हो रही है। इंटर्ड मतलब प्रवेश करना। हु हैड इंटर्ड, हु, योर हाउस ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, योर हाउस
योर हाउस, बिफोर। अब मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले, यानी कि मेरे यहां पहुंचने से पहले, हाँ मेरे यहां पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटर्ड। ठीक है, ये पास्ट किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट। मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले कौन तुम्हारे घर में घुस आया था। समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारे मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, यहीं तक। या दियर, यहां कौन घुस आया था, दियर लगा देना, ना है तो यहीं पे। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। हु का प्रयोग यहां पे सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। मैंने बताया कि प्रश्नवाचक शब्द कौन यानी कि हु करता ही हो तो हम हैड क्या लगाएंगे, हु, फिर हैड और की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बिफोर ये तो दूसरा है बिफोर, और फिर ये आई सब्जेक्ट। ये इसमें कितने क्लाज हैं, क्लाज 2, और ये क्या है, क्लाज 1। समझ में आया कि नहीं दोस्त। अगर ऐसे आपको वर्ड मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, हमें यहां तक उम्मीद है आप दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्यार्थियों, साथियों, मेरे भाई बहनों, आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्त ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस पीके सर आपसे वादा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मतलब कि फेमस कीजिए, और मैं आपको कंपटीशन लेवल तक कम से कम फीस में पढ़ाऊंगा, मेरा ये वादा है। दोस्त अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए विदा। आपकी अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो गया, आज समाप्त हो गया, जाके पूरा देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तक है। और अगली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।